नमस्कार। हम लोग आज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो ये इस पार्ट का ये अध्याय 3 का ये दूसरा वीडियो है, पार्ट 2 है ये। पहला वीडियो में हमने पढ़ा कि कंप्यूटर को कैसे ऑन ऑफ किया जाता है। तो तीसरा चैप्टर चल रहा है, आइए कंप्यूटर चलाएँ। इसमें हमने आपको कंप्यूटर कैसे ऑन किया जाता है, कैसे ऑफ किया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में बताए थे। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो चलिए ध्यान से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप लोग नोट्स भी ज़रूर बनाइएगा। तो कहते हैं कि सॉफ्टवेयर के बारे में हमने पिछले अध्याय में पढ़ा कि सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर उसे कहते हैं जो सिस्टम में पहले से ही इनबिल्ट रहता है। मतलब जब आप लैपटॉप खरीदेंगे तो उसी में सॉफ्टवेयर पहले से डाला हुआ रहता है, उन्हीं को बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है। अगर आप में नहीं है, जैसे व्हाट्सएप नहीं होता है उसमें, उसके बाद फेसबुक नहीं होता, अगर आपको ये इंस्टॉल करना है तो आपको अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे जा कर के या क्रोम पर जा कर के आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। ये होती है सिस्टम सॉफ्टवेयर और होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अध्याय 2 में हम लोग ये पढ़ चुके हैं पहले ही। नीचे आप स्टार में लिखिएगा ऑपरेटिंग सिस्टम और यहाँ से लिखिएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक विशेष प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर है अर्थात ये सिस्टम में ही पहले से रहता है, आपको अलग से इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है, जो कंप्यूटर या लैपटॉप को चलाने में मदद करती है। यह कंप्यूटर के हार्डवेयर और अन्य सॉफ्टवेयर के बीच एक पुल की तरह काम करता है। अर्थात ये कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को जोड़ने का काम करता है। अर्थात अगर आप कंप्यूटर चलाना चाहते हैं तो आपके सामने कमांड आएगा, आप देखेंगे उनको, तब ना आप उनको चला पाइएगा। ये एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। कहते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ मुख्य भूमिकाएं होती है। पहला है संसाधनों का प्रबंधन, दूसरा है कार्य प्रबंधन और तीसरा है यूजर इंटरफेस। तो संसाधनों का प्रबंधन क्या होता है? कहते हैं यह सीपीयू अर्थात कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी और डिस्क जैसे कंप्यूटर के हिस्सों को सही तरीके से चलाने में सहयोग करता है। अर्थात ये जो कंप्यूटर को चलाते हैं, जैसे प्रोसेसर जिनको कहते हैं, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, हार्ड डिस्क और भी बहुत सारी चीज़ें, उनको सही से चलाने का काम करता है। उसके बाद है कार्य प्रबंधन। कहते हैं यह कई प्रोग्राम्स को एक साथ चलाने में मदद करती है और उन्हें ठीक से व्यवस्थित करता है। मतलब हुआ कि एक साथ, जैसे आप कभी-कभी होता है कि मोबाइल में आप फेसबुक भी खोल लेंगे, व्हाट्सएप भी खोल लेंगे और भी चीज़ों को खोल लेते हैं और उसको स्वाइप कर देते हैं। वैसे ही इसमें भी होता है, एक साथ आप कई चीज़ों को खोलेंगे, विंडो प्लस टैब दबाएँगे तो सारा चीज़ आपको वहाँ पर दिखेगा। उसके बाद है यूज़र इंटरफ़ेस। यह कंप्यूटर को आसान तरीके से इस्तेमाल करने के लिए स्क्रीन पर बटन और मेन्यू दिखाता है ताकि हम इसे समझकर चला सकें। यूज़र इंटरफ़ेस मतलब हुआ, ये बताता है कि ये आइकन है, ये विंडोज़ बटन है, ये डिस्प्ले है, मतलब कि ये है, आप इनको देख कर के आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है विंडोज़, जो कि लैपटॉप में यूज़ होता है। उसके बाद मैक ओएस, ये आईफ़ोन, आईपैड जो होता है उसमें यूज़ होता है। उसके बाद लिनक्स और यूनिक्स, सब के सब विदेशी कंपनियाँ हैं ये। विंडोज़, मैक ओएस, लिनक्स और यूनिक्स। उसके बाद है यहाँ पर रोचक कुछ बातें हैं कि भारत का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओएस है। ये आपको ध्यान रखना है, डबल एरो में आप ज़रूर लिखिएगा इनको, कि भारत का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है भार ओएस। कहते हैं यह स्वतंत्र और ओपन सोर्स है। इसे आईआईटी मद्रास, और किसने बनाया है? तो आईआईटी मद्रास के बच्चों ने बनाया है। मद्रास ने सुरक्षा और गोपनीयता पर ध्यान रखकर देकर
विकसित किया है। पहले इसे खासकर सरकारी और रक्षा क्षेत्र के लिए बनाया गया था, लेकिन अब इसे भारत के स्मार्टफ़ोनों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो धीरे-धीरे हम लोग जो एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद मैक ओएस यूज़ कर रहे हैं, इस सबको धीरे-धीरे हम लोग हटाएँगे और अपना भारत का जो भार ओएस है उसको इंस्टॉल करेंगे, अर्थात पहले से आएगा इंस्टॉल होकर के। यही है विंडोज़ के लिए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, ये है लिनक्स और ये है मैक और ये है यूनिक्स, है ना? उसके बाद है कि ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और कंप्यूटर के बीच एक इंटरफेस का काम करता है। यदि कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हो तो हम लोग कंप्यूटर को ऑन भी नहीं कर पाएंगे और ना ही किसी प्रकार का काम कर पाएंगे। ऐसे आप नोट में लिखिएगा। कहते हैं कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं रहेगा तो आप कोनो काम ही नहीं कर पाइएगा। जैसे जैसे यहाँ पर देखिए कि एक यूजर है, यूज करने वाले जो कंप्यूटर यूज करता है उसको यूजर कहते हैं। और यहाँ पर कंप्यूटर है, यहाँ पर ये कैसे यूज करेगा, इसके बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, तब न दिखाएगा यहाँ पर कि ये बटन है, आपको यहाँ से यहाँ जाना है, ऐसे माउस पॉइंटर होता है, वो दिखाएगा तभी न पता चलेगा। अगर नहीं दिखाएगा तो कैसे पता चलेगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है भी है, कंप्यूटर को ऑपरेट करने वाले को यूजर कहते हैं। जैसे हम अभी कंप्यूटर चला रहे हैं, हम यूजर हो गए, आप चलाइएगा तो आप यूजर हो जाएंगे। उसके बाद है कि यूजर इंटरफेस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है CUI और एक होता है GUI। तो CUI क्या होता है, इसका पूरा नाम होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। CUI में कीबोर्ड का इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसमें क्योंकि इसमें यूजर कुछ कमांड्स को लिखकर कंप्यूटर से बातचीत करता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट डॉक्स इसका मुख्य उदाहरण है। CUI मतलब हुआ कि कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, और इसमें कीबोर्ड के जरिए कुछ चीज़ों को टाइप करते हैं, उनके उनसे बातचीत करता है कंप्यूटर से कि हमें ये काम करना है या हमें ये चीज़ लिखना है, यही होती है। उसके बाद है GUI, इसका पूरा नाम होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI में कीबोर्ड के साथ साथ माउस या टच स्क्रीन का इस्तेमाल होता है। मतलब हुआ कि GUI में कीबोर्ड का भी इस्तेमाल होता है, माउस का भी इस्तेमाल होता है, माउस पॉइंटर का भी इस्तेमाल होता है, बटन्स का भी इस्तेमाल होता है, बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल होता है। कहते हैं जो यूजर के कार्य को आसान बना देता है, जैसे आइकन्स, बटन्स, उसके बाद माउस पॉइंटर, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें, जैसे अभी ये जो हम ऐसे-ऐसे कर रहे हैं, ये क्या है, माउस पॉइंटर है ये। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ इसका मुख्य उदाहरण है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ इसका मुख्य उदाहरण है। क्या होता है CUI और GUI? तो CUI मतलब हुआ कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, इसमें कीबोर्ड के ज़रिए कंप्यूटर से बातचीत करते हैं, इसका उदाहरण MS डॉक्स है। और GUI क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसमें कीबोर्ड के साथ, माउस के साथ, टच स्क्रीन के साथ इस्तेमाल करते हैं और यूजर जो भी कार्य करने वाले होते हैं उनके कामों को आसान बनाते हैं। जैसे इसमें बटन्स होते हैं, माउस पॉइंटर होता है, तो इसके ज़रिए और भी चीज़ों को आसान हो जाता है। कहते हैं कुछ रोचक बातें हैं, या स्मार्टफ़ोन के लिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। यह वह सॉफ्टवेयर होता है जो स्मार्टफ़ोन के सभी फीचर्स और ऐप्स को नियंत्रित करता है। कुछ मुख्य स्मार्टफ़ोन ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, जैसे एंड्रॉयड और iOS। एप्पल वालों के लिए iOS, और जो इधर वीवो, ओप्पो वगैरह-वगैरह ये सब जो मोबाइल है इसमें एंड्रॉयड का इस्तेमाल किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक कड़ी का काम करता है, जैसे देख लीजिए CUI, इसमें कीबोर्ड के ज़रिए बहुत सारी चीज़ों को लिखा जाता है, कंप्यूटर से बात की जाती है। और ये है GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसमें ये आइकन्स है, यहाँ पर बहुत सारे नीचे में बहुत सारे बटन्स यहाँ पर दिख रहे हैं।
ये उसका डिस्प्ले है, ये वर्क एरिया है, यही होती है GUI और CUI। तो अगला चैप्टर में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर वीडियोज़ अच्छा लगे ज़रूर लाइक करिएगा। धन्यवाद।